Okay, so we have one very important property in definite integral और जिसको अपन जो है याद रखने के हिसाब से किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल वी कैन से कि बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको इस प्रॉपर्टी से मदद मिलेगी टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रेशन ओके तो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स देखे वहां पर जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करने से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं था वहां पर हम प्रॉपर जो इंटीग्रल गिवन था जिसका हमको डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना था तो हम क्या कर रहे थे पहले उसको इंडेफिनेट की प्रोसेस से ही सॉल्व कर रहे थे और फिर बाद में हम लिमिट रख रहे थे ठीक है अभी जो हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सो दिस प्रॉपर्टी जब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की मदद से जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल इजीली तो अब कब इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस ओके तो कब लगाना है कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते दैट इज वी हैव टू फिगर आउट विद द मतलब हमको बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम ये फिगर आउट कर सकते हैं बट दिस प्रॉपर्टी जो है वो उसको हम अगर समझे तो क्या बोल रहा है कि ए से बी जो है वो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है आपके पास में लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ एक्स में जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए प्लस बी माइनस एक्स से मतलब कि जो लिमिट लिखी हुई है उन दोनों लिमिट को ऐड किया और उसमें से माइनस एक्स कर दिया सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि बस एक्स को लिमिट जो है उनको ऐड करा और माइनस एक्स इससे रिप्लेस कर रहे हैं ठीक है बस इतना कर रहे हैं अपन अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा करने से अभी लिमिट में कोई चेंज नहीं करना है देर इज नो चेंज dx यहाँ था यहाँ पर भी dx ही रहेगा यहाँ पर ऐसा नहीं कि dx में x की जगह पर आपने a प्लस बी माइनस एक्स कर दिया ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है करने जो आर्गुमेंट में जो x है उस x को आप a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो x की जगह पर बस इतना सा ही बोला जा रहा है ठीक है आगे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे बट इस प्रॉपर्टी को जो है वो किंग प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका जो एप्लीकेशन है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व करने में सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे ऐसा नहीं बोल रहे बट काफी सारे प्रॉब्लम्स में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो जो है उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा ठीक है बात चलिए जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझें हमारे पास में एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है लेट्स से 3 to 4 रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 - x dx ये लिखा हुआ है इसको हमने मान लिया लेट्स से दिस इज आई इक्वल टू दिस अब प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं अपन को ए से बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम ए से बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो वो बन जाएगा हमारे पास में ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो यहाँ पर ए से बी तो 3 + 4 7 हो गया और जो x है तो जो x है उस x को हम बोल रहे हैं कि आप इसको रिप्लेस कर दो 3 + 4 - x है ठीक है तो किया सो दिस इज आई इक्वल टू लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी भी a से b ही रहेगा देखो ये लिमिट a से b ही रहेगा dx एज इट इज रहेगा केवल और केवल आर्गुमेंट में जो x था उसको आपने a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया तो अब क्या आएगा आपके पास में रूट ओवर एक्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास में ये क्या बन गया 3 + 4 = 7 - x सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो x को 7 - x से रिप्लेस कर रहे हो करते हैं तो ये बन गया रूट ओवर 7 - x डिवाइडेड बाय अब ये जो x है ये x क्या बन जाएगा ये भी बन जाएगा रूट ओवर 7 - x कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस रूट ओवर 7 - x की जगह पे क्या रख रहे हो आप 7 - x समझ रहे हो बात को तो अब आप देखो ये वाला जो 7 है ये 7 कैंसिल हुआ ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस ठीक है प्लस ऑफ x तो ये हो गया dx अभी इसी को अगर आप लिखो तो ये लिखा हुआ है 3 to 4
रूट ओवर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स। ठीक है बात इतना। इसको अगर मैं बोल दूं लेट से 1, इसको अगर मैं बोल दूं लेट से 2 और 1 प्लस 2 कर दें, मतलब कि ये इक्वेशन को ये आई के बराबर है, ये जो इक्वेशन है ये भी आई के बराबर है, इसको हमने बोला इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा? तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम है तो आप उनको ऐड करके लिख सकते हो। सपोज करो अगर आपके पास में लिखा हुआ है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो ए टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो दिस इज सिंपल एल्जेब्रा। तो 1 प्लस 2 किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, तो यहाँ पर ये जो आई था और ये जो आई था ये दोनों मिलके क्या बन गए 2 ऑफ आई। और लिमिट जो है आप देख पा रहे हो कि जो लिमिट है राइट हैंड साइड पे वो 3 to 4 ही है। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को, ये एक अलग फंक्शन है देखो, ये एफ एक्स डी एक्स है और ये देखो तो ये जी एक्स डी एक्स है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया ट्वाइस ऑफ आई और राइट हैंड साइड में जाएगा आपके पास में लिमिट इज सेम एज 3 to 4। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आप देखो रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, यहाँ पर भी है रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स, तो एलसीएम सेम आ गया। और न्यूमरेटर में भी क्या बन गया? न्यूमरेटर में भी बन गया रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया अपने पास में? जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्या किया हमने? जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो एलसीएम लेने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। देखो आप, ये न्यूमरेटर है आपके पास में रूट ओवर, डिनोमिनेटर है रूट ओवर 7 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स, ये भी सेम है। दोनों को ऐड कर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो ये हो गया रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द सेम रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 7 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो अब आप देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1। सो नाउ वी कैन से दिस इज 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 1 dx एंड लिमिट इज सेम 3 to 4। 1 का इंटीग्रेशन इज x, x रखोगे, फिर आप लिखोगे दिस इज लिमिट फ्रॉम 3 to 4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 4 माइनस 3, तो वो कितना आ गया 1। लेकिन ये 1 किसका वैल्यू आया? 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 1 आया। सो नाउ वी नो दैट आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू, नाउ वी कैन से दैट आवर फाइनल आंसर इज आई इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो अभी हमने देखा कि लिमिट जो है वो सेम है यहाँ पर 3 to 4। तो जब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ आई का वैल्यू आ गया, तो आई का वैल्यू निकालना इज नॉट अ बिग डील। क्लियर है बात? इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हमने क्या बोला कि आप याद रखो कि जो x है उसको आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ओके, नाउ सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल। क्या बोल रहा है कि I इज इंटीग्रेशन ऑफ ln x divided by ln x plus ln of 150 minus x dx where limit is from 50 to 100। ठीक है, तो अगेन इसको हमने बोल दिया लेट से फर्स्ट। नाउ वी आर अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी। अभी जैसे ही ओके, सो नाउ वी आर अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी। तो अभी जैसे ही बोला किंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब ही ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज a to b f of a plus b minus x dx। आई होप यू फॉलो। तो ये आ गया आपके पास में। अभी हमने इसको लिख दिया, तो i इज इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी, तो जहां जहां x है उस x को अब आप लिख सकते हो 100 प्लस 50 माइनस एक्स। सो बेसिकली x को आपने क्या रिप्लेस करना है? x को आपको रिप्लेस करना है 150 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ln ऑफ 150 माइनस एक्स
डिवाइड बाय ln ऑफ 150 माइनस एक्स प्लस, अब ln ऑफ 150 माइनस एक्स में 150 माइनस एक्स में x की जगह पे जब आप 150 माइनस एक्स रखोगे तो ये कैंसिल, और ये माइनस अंदर जाके क्या बना देगा इसको प्लस, सो दिस इज ln ऑफ x। अभी बात समझ में आ गई होगी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 2। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो i प्लस आई विल गिव यू ट्वाइस ऑफ i, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो देखो अब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम है, जब आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर भी सेम बन जाएगा। एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहे हैं, सो दैट विल, अच्छा लिमिट यहाँ पर सेम ही रहेगी, लिमिट इज फ्रॉम, लिमिट यहाँ पर सेम ही रहेगी, लिमिट इज फ्रॉम 50 टू 100, so again this is 50 to 100, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे हैव बोथ गॉट कैंसल, कैंसिल हो गया dx, तो आ गया 1। 1 का इंटीग्रेशन इज अगेन x, x में जब आप अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट वी हैव 100, लोअर लिमिट वी हैव 50, दोनों का डिफरेंस लोगे सो 100 माइनस 50 एंड डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज 2i, I का वैल्यू वी वांट टू इवैल्यूएट, सो दैट इज 100 माइनस 50 बाई 2, सो दैट इज 50 बाई 2, दैट इज 25। तो ये आ गया आपके पास में 25। तो यहाँ से आप एक चीज समझ भी सकते हो अभी हो क्या रहा है कि a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है, ये अगर आई है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। देखो ना, ये लिखा हुआ है एफ एक्स, ये लिखा हुआ है एफ एक्स, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, 100 प्लस 50 माइनस एक्स, लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, देखो b माइनस अपर लिमिट दैट इज 100, लोअर लिमिट दैट इज 50 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली फिगर आउट। ओके, सो दिस इज अ सिंपल वन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 इंटीग्रेशन करना है हमको। साइन x का पावर में 7 है, कॉस x का पावर में 3 है dx। ठीक है, लिमिट है पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6। तो अगर हम यहाँ पर हमने सोचा कि चलो भाई कुछ और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो किंग प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स है। तो भाई 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, 6 पाई बाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया बेसिकली, दिस इज वी कैन से कि x को आप रिप्लेस कर रहे हो पाई माइनस एक्स से, x को आप रिप्लेस कर रहे हो पाई माइनस एक्स से। x को अगर हम पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में साइन पावर में है 7 पाई माइनस एक्स, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, ये पता है हमको। नहीं पता है तो बता दिया गया कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर साइन में तो पाई एक्स की जगह पे आपने पाई माइनस एक्स रखा, तो साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या बन जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब पावर 7 है तो पावर 7 रहेगी एज इट इज। कॉस में यहाँ पर ऑड पावर है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का पावर 3 है, उस वजह से ये माइनस ऑफ कॉस एक्स ही आएगा। अगर इवन पावर होती तो वो माइनस जो है वो गायब हो जाता। ठीक है, सो दिस इज कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का क्यूब dx, ये लिखा हमने। अब देखो ये जो है ये तो है आपके पास में पाई बाई 6 से 7 पाई बाई 6। अब आप देखो इस पे आगे अगर हम एक माइनस लगा दें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x का पावर 7 एंड कॉस x का पावर 3। इस कॉस x की वजह से ही एक माइनस आगे आ गया dx। अब देखो फिर से वही कहानी है, इसको अगर मैं बोल दूं लेट्स से फन, ठीक है, नॉट फन,
इसको अगर हम बोलते हैं लेट से फर्स्ट, ओके, और इसको हम बोलते हैं लेट से सेकेंड, ठीक है। तो अब आपके पास में जो है ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1+2 से हमको क्या मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास में ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू। अब आप देखो अगर लिखना चाहो तो ये जो लिखा हुआ है, सपोज करो ये अल्फा लिखा हुआ है, या फिर ये अगर मैं इसको बोलूँ ये अल्फा है तो ये माइनस ऑफ अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा विल गिव यू जीरो, तो ये आ गया आपके पास में जीरो, ठीक है। तो 2 ऑफ आई जीरो है तो आई भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये आ गया आपके पास में आंसर कि ये जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ in the next example we have to find out or evaluate the integral 0 से पाई जा रहा है लिमिट एंड dx डिवाइडेड बाय 1+2 का पावर में 10x है। तो सबसे पहले लेट्स थिंक अबाउट किंग प्रॉपर्टी। तो हमने अगर किंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचा, तो जब सोच लिया तो अप्लाई भी करके देख लेते हैं, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो शायद। अब ये कैसे पता चलेगा, सो अगेन वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट टू मेक, दैट इज प्रैक्टिस, ओके। और खैर इतना आपको आइडिया लग ही जाता है, ओके। तो अगर हमने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट दैट इज पाई, लोअर लिमिट दैट इज 0 माइनस एक्स से, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, x को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो पाई माइनस एक्स से, करके देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से पाई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, dx पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, 1+2 की पावर में 10 ऑफ पाई माइनस एक्स। नाउ वी नो, नहीं पता है तो बता दिया, 10 ऑफ पाई माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो होगा माइनस ऑफ 10x। तो ये आपके पास में आ गया I इज इक्वल टू लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई dx डिवाइडेड बाय 1+2 की पावर में माइनस ऑफ 10x, ठीक है। ये बन जाएगा 0 से पाई 1 2 की पावर में 10x, एलसीएम ले लिया बस, प्लस और ये 2 की पावर में 2 की पावर में जो 10x है वो ऊपर पहुंच गया उचक के फुदक के, जैसा भी समझ में आता है, बेसिकली एलसीएम लिया है बस। सबसे पहले क्या किया हमने, 2 की पावर में जो माइनस ऑफ 10x था उसको 1/2 की पावर 10x लिख दिया, फिर एलसीएम ले लिया, इतना तो पता है। तो इसको हमने बोलना है 1, इसको हमको बोलना है लेट से 2, तो 1 और 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा 2 ऑफ आई। तो इसको हमने लिखा 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से पाई, और एलसीएम जब आप लोगे तो देखो ये सकल, मतलब कि ये जो एलसीएम में जो डिनोमिनेटर है 1+2 की पावर में 10x है, यहाँ पर जो है वो भी वही लिखा हुआ है, 2 की पावर में 10x+1 लिखा हुआ है। जब आप एलसीएम लोगे तो जो न्यूमरेटर है वो सेम, ऊपर में 1 लिखा हुआ है, ये ना देख नहीं रहा है, 1 जनरली दिखता नहीं है प्रोडक्ट में, तो वो सेम ही लिखा हुआ है।